एपिसोड 86 वेद को लगा शिव से डर। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने करण और रवि को टॉर्चर किया था, जिससे वो दोनों ही बेहोश हो गए थे। अब आगे कॉलेज में वेद आराम से अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने, जो कि कॉलेज की वेबसाइट देख रहा था, उसने वहां पर वेद और इवा की वीडियो देखी। उसने तुरंत वेद को बताया कि कॉलेज फोरम पर किसी ने उसकी और इवा की वीडियो डाली है, जिसे सुन वेद ने तुरंत कॉलेज की साइट ओपन की। उसने वहां इवा और करण के वीडियो के साथ साथ अपने और इवा के वीडियो को भी देखा। जब उसने उस वीडियो के नीचे के कमेंट पढ़े तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। वो बोला, डम, ये कौन बेवकूफ है जिसने हमारी वीडियो को पोस्ट किया है? ऊपर से ये पागल लटके, ऐसे कैसे सब उसकी बहन को उसकी गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं? वेद के सामने तुरंत शिव का चेहरा आ गया, जिससे उसकी पूरी बॉडी कांप गई। उसने सोचा, अगर गलती से भी ये बात इसके शिव भाई को पता चली तो वो तो गया, उसकी पिटाई पक्की है। उसने तुरंत अपने एक आदमी से कहकर कॉलेज वेबसाइट हैक की और इवा और उससे रिलेटेड हर एक चीज को डिलीट कर दिया। उसने जब दोबारा सब अच्छे से चेक किया, तब जाकर राहत की सांस ली। उसने सोच लिया कि वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जिन्होंने या की वीडियो अपलोड की। उसने अपने आदमी से उस इंसान की आईडी निकालने कहा। वो खुद उस इंसान को सबक सिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब शिव घर वापस आया तो उसने देखा इवा अब भी सो रही है। ये देख वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। जब शिव बाथरूम से बाहर आया तो इवा अब भी सोई हुई थी। शिव भी जाकर इवा के बगल में लेट गया। उसने इया को अपने बाहों में भर लिया। जब इवा को अपने पास शिव की प्रेजेंस महसूस हुई तो उसने खुद को शिव की बाहों में एडजस्ट किया और फिर से सो गई। इवा की इस हरकत पर शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिव इवा की तरफ देख बोला, जान, बहुत प्यार करता हूं मैं है कि कहीं तुम किसी दिन मुझसे दूर ना चली जाओ। जान, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और कभी नहीं आ सकता। मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम गलती से भी किसी और के पास चली गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। फिर तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे तुम अब तक अनजान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी वो साइड देखो। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़के के बारे में कभी भी ना सोचो। अगर गलती से भी तुमने किसी और के बारे में सोचा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस वक्त शिव की आंखों में इवा के लिए पागलपन और जुनून साफ नजर आ रहा था। शिव कुछ देर ऐसे ही इवा को निहारता रहा, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कल पूरी रात नींद ना लेने की वजह से शिव को भी जल्द ही नींद आ गई। शाम को जब इवा की आंख खुली तो उसने खुद को शिव की बाहों में पाया। जब उसने शिव के सोते हुए चेहरे को देखा ती वो बोली, ऐसे तो आप कितने शांत लगते हो, लेकिन जागने के बाद हमेशा मुझे परेशान करते करते रहते हो। ये बोल उसने अजीब सा मुंह बना लिया। वो शिव के करीब झुकी और शिव के चेहरे को निहारने लगी। वही शिव ने जब बहुत देर तक इवा को खुद को घुरते हुए महसूस किया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वही शिव को ऐसे अचानक आंखें खोलते देख इवा का बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे शिव के ऊपर गिरी। शिव ने भी इवा की कमर पकड़ ली और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसके ऐसे करने से इवा बोली, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें मुझे और भी पास से देखने का मौका दे रहा हूँ। ये बोल उसने शिव ने अपनी एक आई विक की। उसकी बात सुन इवा को अब शर्म आ रही थी। वो अटकते हुए बोली, आप मुझे आपको नहीं देखना, छोड़ो मुझे। ये बोल वो शिव के हाथ को अपने कमर से हटाने लगी, लेकिन वो हटा ही नहीं पा रही थी। शिव उसे टीच करते हुए बोला, वैसे क्या बोल रही थी तुम? मैं तुम्हें परेशान करता रहता हूँ। शिव की बात पर इवा ने अनजाने में ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर जब उसे एहसास हुआ तो उसने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिला दी। उसकी इस हरकत पर शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो इवा के गाल पर किस करते हुए बोला, तो मैं किस तरह से तुम्हें परेशान करता हूँ, जरा बताओ तो मुझे। शिव की बात पर इवा के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बहाना बनाते हुए बोली, आप छोड़िए मुझे, मॉम मुझे नीचे बुला रही है, मुझे जाने दीजिए। ओह, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आंटी तुम्हें बुला रही है? हम तो इस वक्त सिन्हा हाउस में है ही नहीं। शिव की बात सुन इवा हैरान होते हुए बोली, क्या? फिर हम कहाँ हैं? ये बोल वो अपने आसपास ध्यान से देखने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये उसका कमरा नहीं है, ना ही ये उसका घर है। इवा शिव की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? घर पर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। शिव ने इवा को छोड़ दिया, फिर उठते हुए बोला, अब से हम इसी घर में रहने वाले हैं। ये तुम्हारे कॉलेज के भी पास है और भरा ऑफिस भी यहाँ से नजदीक है, तो हम आज से यही रहेंगे। लेकिन इवा अब भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिव से कैसे कहे। शिव इवा के सामने बैठ गया।
उसने इवा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिए उसकी आंखों में देख बोला, जान, मैं यहाँ इस घर में हमारी एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ। मैं इस घर को हमारी यादों से भरना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं तो कोई और मुझे डिस्टर्ब करे। मुझे पता है तुम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करोगी, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक कोशिश कर सकती हो? तुम चाहो तो हम हर शनिवार रविवार सिन्हा विला में रहेंगे। मुझे पता है तुम्हें यहाँ लाने से पहले मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। जान, मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी है। अब आगे यहाँ रहना है या नहीं ये तुम पर है। अगर अब भी तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो हम अभी के अभी वापस सिन्हा विला चलेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी इस घर में आने की बात नहीं करूंगा। तो क्या लगता है आपको क्या होगा ईवा का जवाब? क्या देवा मान जाएगी शिव के साथ उसके घर में रहने के लिए? क्या होगा जब शिव को पता चलेगा कॉलेज में ईवा और वेद को लेकर चल रही अफवाह के बारे में? क्या अपने पॉसेसिवनेस के चलते शिव बता देगा सबको ईवा के उसकी पत्नी कोने की बात? क्या होगा आगे शिव और दया की जिंदगी में? एपिसोड 87 कपल वॉच या फिर एक ट्रॉप। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ईवा को लेकर अपने खुद के घर में आया था। उसने ईवा से कहा कि वो अब से यही रहना चाहता है, लेकिन अगर ईवा वापस सिन्हा विला वापस जाना चाहती है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। अब आगे ईवा ने जब शिव को इस तरह उसके बारे में सोचते देखा तो उसे अच्छा लगा। वो खुश थी कि उसे शिव जैसा समझदार लाइफ पार्टनर मिला है। उसे शिव के लिए थोड़ा दुख भी हो रहा था। उसे पता था शिव के शादी को लेकर अपने सपने होंगे, लेकिन उसकी वजह से हर बार शिव को ही उनके रिश्ते में एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ देर सोचने के बाद ईवा ने शिव से कहा, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। ईवा की बात सुन शिव को बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत ईवा को गले लगाया और बोला, थैंक्स मेरे साथ यहाँ रहने ले लिए। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तब ईवा ने शिव के चेहरे की मुस्कान देखी तो उसे अपना फासला और भी सही लगा। वो दोनों ऐसे ही गले लगे हुए थे कि ईवा के पेट से आवाज आई, जिससे ईवा को थोड़ी एम्बैरेसमेंट हम्पी। शिव बोला, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, तुम तब तक जाकर फ्रेश हो जाओ। ईवा ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। वो तुरंत उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। ईवा जब फ्रेश होकर नीचे आई तो उसे शिव कहीं नहीं दिखा। वो शिव को ढूंढ ही रही थी कि उसे किचन से कुछ आवाज आई, जिसे सुन वो किचन की तरफ चली गई। जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंची तो उसे वहां शिव खाना बनाते हुए दिखा। ईवा को ये जानकर हैरानी हुई कि शिव को खाना बनाना भी आता है। जब शिव ने अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस की तो वो पीछे मुड़ा। जब उसने वहां ईवा को खड़े देखा तो थो बोता, जान खान तैयार हो चुका है, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। ईवा किचन में अंदर आते हुए बोली, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम ये प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दो। शिव के बोलने पर ईवा उस प्लेट को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। शिव भी बाकी खाना लेकर ईवा के पीछे आया। दोनों ने मिलकर टेबल पर खाना सेट किया, फिर साथ में बैठकर खाना खाने लगे। ईवा ने जब खाना टेस्ट किया तो उसे बहुत पसंद आया। वो बोली, वाह आप तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हो, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। वैसे आपने खाना बनाना कब सीखा? जब हम ट्रेनिंग पर गए थे तो वहां मैं अपना खाना खुद ही बनाता था। ओह, ईवा ने बस अपना सर हिला दिया। फिर वो बोली, वैसे सर्वेट कहाँ है? आप खाना क्यों बना रहे थे? मुझे अपने आसपास ज्यादा लोग होना पसंद नहीं है, तो सर्वेट अपना काम करके पीछे के सर्वेट क्वार्टर में चले जाते हैं। जब तक मैं उन्हें ना बुलाऊं वो नहीं आएंगे। वैसे तुम चाहो तो उन्हें बुला सकती हो या फिर बटलर को भी बोल सकती हो। हर एक कमरे में बेल है जिसे प्रेस करने से सर्वेट आ जाएंगे। हवा को शिव की बात सुन अच्छा लगा, क्योंकि उसे भी अजान लोगों का अपने पास होना पसंद नहीं था। वो शिव को इस बारे में बताने ही वाली थी कि शिव ने पहले ही सब इंतजाम कर दिया था। उसके बाद उन दोनों में से किसी ने बात नहीं की। जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया तो ईवा प्लेट रखने जाने ही वाली थी कि शिव ने उसे रोक दिया। शिव बोला, इसे रहने दो, मेड आकर साफ कर देगी। मैं मेड को इसलिए सैलरी नहीं देता कि मेरी बीवी को काम करना पड़े। ईवा ने शिव की बात पर कोई बहस नहीं की। फिर वो दोनों ही स्टडी रूम में बैठकर अपना अपना काम करने लगे। अगली सुबह जब ईवा की नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया। उसने अपने आसपास देखा लेकिन शिव कमरे में कहीं नहीं दिखा, तो ईवा पहले नहाने के लिए चली गई। जब ईवा नहाकर बाहर आई तो उसकी नजर शिव पड़ी गई, जो सिर्फ शॉट में वहां खड़ा अपने फोन में कुछ कर रहा था। शिव अभी अभी जिम से बाहर आया था और वो पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। शिव के कुछ बाल उसके माथे पर या रहे थे। इस वक्त शिव काफी हॉट लग रहा था। हवा तो बस एकटक शिव की बॉडी को ही देख रही थी। शिव जब ईवा को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो ईवा के पास आकर बोला, क्या मैं बहुत हैंडसम हूँ? ईवा ने खोए हुए ही हाँ में अपना सर हिला दिया।
उसे इस तरह देख शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो इवा के कान में फुसफुसाया, तुम चाहो तो मुझे छू भी सकती हो। अचानक शिव के इस तरह कान में बोलने से इया अपने होश में आई। उसे पता चला उसने अभी अभी क्या बोला। यो शिव से थोड़ा दूर होते हुए बोली, यो मैं। हाँ, वो तुम मुझे छूना चाहती हो, है ना? किसने कहा कि मैं आपको छूना चाहती हूँ? मैं तो आपको देख भी नहीं रही थी। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। शिव ने जब इवा को बात बदलते देखा तो कहा, ऐसे भी क्या सोच रही थी तुम कि तुम्हें किसी चीज का होश ही नहीं था? इवा जल्दी से कुछ बहाना सोचते हुए बोली, वो मैं सोच रही थी कि आज कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। मेरे सारे कपड़े तो सिन्हा विला में ही रह गए। ये सब ना आपकी ही गलती है। आपने मुझे पैकिंग करने का मौका भी नहीं दिया और यहाँ लेकर आ गए। अब मेरे पास तो मेरा कोई भी सामान ही नहीं है। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ये बोल वो पूछे से शिव को देखने लगी। उसे अपने ऊपर भटकते देख शिव बोला, किसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई सामान नहीं है? मेरे साथ आओ। ये बोल शिव ने इवा का हाथ पकड़ा और उसे वार्डरोब की तरफ लेकर गया। जैसे ही उसने वार्डरोब का डोर खोला तो उसमें इवा के लिए ढेर सारे कपड़े थे। यहाँ पर इंडियन, वेस्टर्न, कॉलेज के लिए, पार्टी के लिए हर तरह के कपड़े थे। एवा ने जब खुद के इतने सारे कपड़े और बाकी सब डेली रूटीन का सामान देखा तो वो शिव की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। वो बोली, आपने ये सब कब किया? हमारी शादी के एक दिन पहले मैंने ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया था। शिव ने बहुत की कज्युअली जवाब दिला। वो आगे बोला, तुम देखो, अगर किसी चीज की कोई कमी लगे तो मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूंगा। अभी मैं शॉवर लेकर आता हूँ। शिव का जवाब सुन इवा एक पल के लिए खामोश हो गई। वो बस शिव को शॉवर लेने के लिए जाते हुए पीछे से देख रही थी। कुछ ही देर बाद शिव और इवा दोनों ही तैयार हो गए। उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, फिर घर से निकल गए। जब उनकी गाड़ी इवा के कॉलेज के सामने आकर रुकी तो इवा ने शिव से बाय कहा। वो गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि शिव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इवा सवालिया नजरों से शिव की तरफ देखने लग गई। शिव ने इया को कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने जेब से एक बॉक्स निकाला। जब शिव ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक वॉच थी जो कि काफी यूनिक लग रही थी। ईवा को तो देखते ही वो वॉच काफी पसंद आ गई। शिव ने ईवा का हाथ अपने हाथ में लिया। उसने ईवा के हाथ में से उसका वॉच निकाल दिया, फिर इस वॉच को पहनाते हुए बोला, ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी वॉच है। इसमें तुम स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकती हो, या फिर जब भी तुम किसी खतरे में हो तो बस ये एक बटन दबा देना, जिससे मेरे थांच में अलार्म बजेगा। जब शिव ने उसकी वॉच की बात की तब जाकर इवा की नजर शिव के हाथ में पहने घड़ी पर गई। इवा ने फिर अपनी घड़ी को देखा। उसे पता चला कि ये एक कपल वॉच है। शिव ने एक एक कर इवा को उस घड़ी के सारे फंक्शन समझाए। इवा तो बस हैरानी से शिव को देखने लगी। यो बोली, लेकिन आप ये मुझे अभी क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम मेरी जान हो, शिव ने मन ही मन कहा। फिर वो इवा की तरफ देखते हुए बोला, बस ऐसे ही मैंने तुम्हें हमारी शादी पर कोई तोहफा नहीं दिया था ना, तो बस अभी दे रहा हूँ। वैसे तुम्हें अब अपने क्लास में जाना चाहिए, क्लास के लिए देर हो रही है। शिव की बात सुन इवा को अपने क्लास का ध्यान आया। उसने शिव को घड़ी के लिए धन्यवाद कहा, फिर उसे बाय बोल गाड़ी से उतर गई। उसे जाते देख शिव बोला, सॉरी जान, पर मुझे ये करना पड़ा। दरअसल उस वॉच में एक ब्लूटूथ था जिसकी वजह से शिव इवा की हर एक बात सुन सकता था। शिव ने ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस लेने को बोला। तो क्या लगता है आपको, शिव और इवा की जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी बीतेगी, या फिर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है? क्या होगा जब इवा को शिव और अपना बदला में से किसी एक को चुनना पड़े? किसे चुनेगी इवा? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।